Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to our show, Brigadier Truth Heart. Well, आज हम बात करेंगे कुछ खामोश घाटियों की पुकार, जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के अंदर एक जो संकट आया हुआ है, वो खामोश घाटियां चीख चीख के पूरी दुनिया के लिए गुहार कर रही हैं कि हमें बचाइए, हमें पाकिस्तान की जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान का ऑपरेशन है, वह पाकिस्तान हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे बचाइए। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम एक ऐसी आवाज को उठाने के लिए यहाँ आए हैं जो दशकों से दबाई जा रही है। ये आवाज है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के साहसी और संघर्षशील लोगों की। ये आवाज है उन खामोश घाटियों की जिनको पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जो गूंज रही हैं और उनको वहां से दबाया जा रहा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत, सम्मान और न्याय की पुकार भी है। सबसे पहले हम उन झूठी धारणाओं को पहचानना होगा जो दुनिया के सामने फैलाई जा रही हैं, वो है संवैधानिक धारणाएं या इकोनॉमिक धारणाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इकोनॉमिक लाइज। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर बेसिकली दो हिस्सों में बटा है या बांट दिया गया है। जो एक है सो कॉल्ड आजाद जम्मू और कश्मीर, जिसको पाकिस्तान कहता है, और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। इन दोनों ही इलाकों को एक जटिल संवैधानिक जाल में फंसाकर पाकिस्तान ने वहां एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वहां की जो व्यवस्थित शोषण और अन्याय एक आम बात हो गई है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस एक आम बात होगी। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में जो स्वशासन का एक दिखावटी ढांचा खड़ा किया गया है, यानी कि सेल्फ रूल का एक दिखावटी ढांचा खड़ा किया गया है। वहां संविधान है, वहां विधानसभा है, लेकिन असली सत्ता इस्लामाबाद के हाथों में है। और जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो ठीक कहते हैं, आजाद कश्मीर की सरकार पाकिस्तान द्वारा और पाकिस्तानियों के लिए 1950 के दशक से कराची समझौते के जरिए रक्षा और विदेश नीति जैसे अहम विषय ऑलरेडी इनसे छीन के इस्लामाबाद को सौंप दिए गए थे। दूसरी तरफ है गिलगित बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के रूप में सीधे अपने अधीन ले रखा है, यानी कि एक प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में अपने अधीन रखा है। और यहाँ के लोगों को ना तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन मिली है, ना ही उनकी सेनेट में। बार बार उन्हें प्रांतीय दर्जे यानी कि रीजनल लेवल और संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हर बार उसे टाल देता है ताकि वो इस क्षेत्र के संस्थानों जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन जारी रखे, उनको लूट खसोट करके अपने जो कॉफर्स हैं उनको भरे और लोकल जो लोग हैं उनको उनसे वंचित रखा जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये धरती है बिजली और प्राकृतिक संस्थानों से समृद्ध, लेकिन विडंबना तो देखिए, इन्हीं नदियों से पैदा हुई बिजली इनको बहुत ही महंगे दामों में मिलती है। अव्वल तो मिलती ही नहीं है, अगर मिलती है तो बहुत महंगे दामों में मिलती है। इसे हम संसाधन उपनिवेशवाद यानी कि रिसोर्स कॉलोनाइजेशन भी कह सकते हैं। वो कॉलोनाइजेशन जो 1947 से पहले ब्रिटिश हमारे भारत पे किया करते थे, यहाँ उस वक्त पाकिस्तान पे किया करते थे। भारत पाकिस्तान उस वक्त एक ही थे। इसके अलावा 2019 में जब पर्यावरण को लेके हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसे भी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दिया है। इस तरह जो आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो थी वो और भी गहरी होती चली गई और इस्लामाबाद का जो नियंत्रण था वो और मजबूत होता चला गया। यानी कि वहां पे वो इवन कोर्ट के रूलिंग्स को भी नहीं सुनते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो है क्या। उनकी अपना संविधान है, परंतु 1974 के अंतरिम संविधान अधिनियम के तहत पाकिस्तान ने आजाद जम्मू एंड कश्मीर की एक काउंसिल बनाई है। ये काउंसिल जो है ओवर एंड अबव आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के ऊपर है। उसे साझा शासन का मंच कहा गया, एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन का मंच कहा गया, परंतु वास्तव में यह पाकिस्तान की सर्वोच्च सत्ता का उपकरण है। पाकिस्तान इसके थ्रू अपना कंट्रोल पूरा रखना चाहता है। आजाद जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने भी इसे सुपर पावर कहा है,
यानी कि ये ऐसी काउंसिल है जो ना विधानसभा में चैलेंज हो सकती है, ना किसी कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, यानी कि विधानसभा और कोर्ट से भी ऊपर संस्था है। इस काउंसिल में टोटल 14 सदस्य हैं, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनाए गए हैं। आजाद जम्मू एंड कश्मीर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केवल इसके औपचारिक सदस्य हैं, और पाकिस्तान संसद से 5 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं और 6 सदस्य आजाद जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा से चुने जाते हैं। कागज पर तो ये संतुलन दिखता है, लेकिन असली निर्णय या शक्ति जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास है। उनके अनुमोदन के बिना कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, चाहे मेजॉरिटी किसी भी तरह हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वर्चुअल वीटो पावर है प्रधानमंत्री के पास। अगर ये काउंसिल आजाद जम्मू कश्मीर के हक में कोई फैसला लेती है और प्रधानमंत्री उसको नहीं मानते हैं और मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो फैसला लागू नहीं होगा। इस काउंसिल में 52 प्रमुख विषयों जैसे वित्त, ऊर्जा, संचार और प्राकृतिक संसाधनों एटलीस्ट पर अधिकार तो रखती है, परंतु इसके निर्णय ना अदालत में चुनौती दिए जा सकते हैं, ना ही विधानसभा में। और 2020 में जो आए 14वें संशोधन की स्थिति उसने और स्पष्ट कर दी है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति भी काउंसिल के चेयरमैन यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही करेंगे। इस तरह से न्यायपालिका भी सीधे सीधे इस्लामाबाद के अधीन कर दी गई है। यानी आजाद जम्मू कश्मीर की तथाकथित स्वतंत्रता वास्तव में नियंत्रित स्वतंत्रता यानी कि कंट्रोल ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी नहीं है। और चुनाव होते हैं, संस्थाएं हैं, पर असली सत्ता जो है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ही संचालित होती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर दमन की। अब जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जब सस्ती बिजली, सस्ता गेहूं यानी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया, तो उनको जवाब में क्या मिला? आंदोलन के जवाब में उनको मिली गोलियां। सरकार ने गोलियां मीन बुलेट्स, उनको गोलियां उनके ऊपर चलाई गई। सरकार ने सारी संचार सेवाएं बंद कर दी, हजारों सैनिकों को सड़कों पर उतार दिया उनके दमन के लिए, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। फिर एक राष्ट्रपति अधिनियम भी घोषित कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि कोई भी विरोध प्रदर्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होगा वो गैर कानूनी होगा। जब भूख, प्यास और बिजली की मांग और मकान की मांग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये शासन नहीं, इसको दमन कहते हैं। और गिलगित बाल्टिस्तान में तो एक खतरा और भी बढ़ रहा है, वो है जनसंख्या परिवर्तन यानी डेमोग्राफिक चेंज। यहाँ के सामुदायिक जमीनों को या उनको राज्य भूमि घोषित करके बाहर के लोगों को बांटा जा रहा है, खासकर पंजाबियों को और पश्तूनों को, इवन चाइनीज को जो वहां सीपेक ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और एफसीए ने जो है वो भी इन जमीनों को हड़प कर रही है। और सीपेक जैसी परियोजना के नाम पर स्थानीय लोगों को विस्थापित किया जा रहा है बिना उनकी सलाह, बिना मुआवजे के। ये सब एक रणनीति का हिस्सा है ताकि स्थानीय पहचान मिटाई जा सके और क्षेत्र पर स्थायी सैन्य नियंत्रण कायम हो। और एंड में हम बात करते हैं जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी यानी न्याय और जवाबदेही की मांग। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के निर्वासित नेता संयुक्त राज्य के मानव अधिकार परिषद में अपनी व्यथा कई बार सुना चुके हैं, कई बार बता चुके हैं उन गुमशुदगियों के बारे में, उन हत्याओं के बारे में, उन अत्याचारों की कहानियों को लेकर के। और उनकी जो मांगे हैं बहुत ही बुनियादी मांगे हैं। वो कहते हैं कि दमन और संचार बंदी तुरंत खत्म की जाए। वो कहते हैं कि संस्थानों से होने वाला लाभ स्थानीय जनता को भी मिले और जनता की लूट और जनसंख्या नीति का निष्पक्ष जांच हो और न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र बनाया जाए। तो दोस्तों, इसमें क्या खराबी है? क्या ज्यादा उन्होंने मांग लिया? और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग का जो संघर्ष है वो केवल भूमि का ही नहीं है, वो एक अस्तित्व का संघर्ष है। और ये लड़ाई उनके लिए न्याय, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की लड़ाई है। और ये लड़ाई अब अजय बन चुकी है। और यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोकल्स बोलते हैं कि हमें वापस पाकिस्तान से निकल करके हिंदुस्तान में ज्वाइन करना है,
जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनना है और भारत का हिस्सा बनना है, हमें मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम सब उनकी आवाज हैं, हम सब उनके साथ हैं और हम न्याय तक उनकी पुकार को पहुंचाते रहेंगे जब तक वो हमारा अपना हिस्सा ना बन जाए, जैसा कि वो 1947 के पहले भी थे। वो हमारे ही भाई बहन हैं जो इस वक्त मुश्किल में हैं। हमने उनको वापस लाना है, पीओजेके को वापस भारत में मिलाना है और उसके लिए हमें संघर्ष करना है और उनको मदद करनी है, उनका 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 हौसला बुलंद करना है। तो आज इतना ही और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.